नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन है शनिवार, आपको पता है तारीख है 29 मई 2021 और मार्केट बंद है। तो क्यों ना कुछ दूसरी बात कर लिया जाए। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि आखिर कितना लॉस, और सामने में मेढक का इमेज लगा हुआ है ना, फ्रॉड। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर और स्क्रीनशॉट लोग शेयर करते हैं कि सर इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, थोड़ा कवर करा दीजिए, थोड़ा ये करा दीजिए, है ना। तो आखिर हम इतना लॉस लेते क्यों हैं, है ना। इस बार हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कितना लॉस लेना चाहिए इस पे भी बात करेंगे, है ना। तो इतना लॉस लेते क्यों है और कितना लॉस लेना चाहिए, और ये मेढक का क्या रिलेशन है लॉस के साथ, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, ये प्रॉपर साइकोलॉजी वीडियो है, प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो है। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी लोगों को ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। उनको साइकोलॉजी वीडियो अगर आप पोस्ट करते हैं या देते हैं, बताते हैं साइकोलॉजी, तो उनको लगेगा कि ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप जान लीजिए, ट्रेडिंग में 70% आपकी साइकोलॉजी काम करेगी हमेशा, है ना, विथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ। क्या काम करती है? 70 to 80% साइकोलॉजी काम करेगी विथ रिस्क मैनेजमेंट। 10% स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, बाकी जो है आपका स्किल है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ के तब जाके 100% में ट्रेडिंग होता है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेढक का क्या रिलेशन है आपके लॉस के साथ। एक कहानी सुनते हैं, एक कहीं सुना था, कहीं शायद पढ़ा था, उसको अचानक कल रात में लेटे लेटे याद आ गया, तो सोचा क्यों ना आपके लोग के साथ शेयर कर दूं। हो सकता है आप लोगों ने पहले सुन रखा हो, लेकिन मैं फिर भी समझाना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है, एक बार वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों की एक टीम ने रिसर्च किया कि बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, इसको ह्यूमन बिहेवियर को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए उसने मेढक पे एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले क्या किया कि एक कटोरी लाया, बॉयल लाया, बर्तन लाया, उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद उसको गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है, गैस पे चढ़ा दिया और पानी को पूरा हीट होने दिया, पूरा हीट होने दिया। उसके बाद जब वो हीट हुआ तो उसमें एक मेढक को पकड़ के लाया और मेढक को उसमें डाल दिया। जैसे ही मेढक को उसमें डाला, पानी पूरा हीट था, मेढक तुरंत उछल के बाहर आ गया। क्या समझा आपने? पानी को पूरा हीट किया गया, उसके बाद मेढक को उस पानी में डाल दिया गया, तो मेढक तुरंत उछल के बाहर आ गया बर्तन से, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अच्छा, बिहेवियर ऐसा हुआ कि तुरंत से गर्म लगा, ये बाहर फेंका गया, ठीक है। फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया कि फिर से दूसरा पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, एकदम हौले हौले, ठीक है, एकदम। मतलब पहले क्या किया, बर्तन में पानी डाल दिया और नॉर्मल पानी, और उसमें मेढक को डाला बर्तन में। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया डॉक्टरों ने, बर्तन में मेढक को डाल दिया नॉर्मल पानी में, और उसको तब गैस पे चढ़ाया। तो गैस पे जो हीट है ना, एकदम मिनिमम रखा, एकदम मिनिमम रखा, ताकि पानी धीरे धीरे गर्म हो। पानी धीरे धीरे गर्म हुआ तो मेढक को उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि चलो हल्का सा हीट है, बॉडी वो एडजस्ट करने लगा थोड़ा सा हीट। तो जब वो बॉडी एडजस्ट कर लिया मेढक ने, तो फिर वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने थोड़ा सा हीट और बढ़ा दिया पानी का, ठीक है। तो मेढक हल्का सा हीट बढ़ाया, मेढक ने उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया। फिर थोड़ा देर बाद वैज्ञानिकों ने फिर थोड़ा सा हीट बढ़ा दिया पानी का, मेढक उसको एडजस्ट करता रहा। वैज्ञानिक इधर हीट बढ़ाता रहा, मेढक उधर एडजस्ट करता रहा, लेकिन पानी से बाहर नहीं निकला, वो एडजस्ट कर रहा था। उसका बॉडी क्या किया, वो एडजस्ट कर रहा था, पानी हीट बढ़ाता जा रहा था धीरे 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 धीरे, और इधर ये मेढक उस हीट को एडजस्ट करता जा रहा था। अंत में ऐसा सिचुएशन आया कि पानी इतना गर्म हो गया कि मेढक अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, चाह रहा था कि वो बाहर छलांग लगा दे और निकल जाए, लेकिन उसकी बॉडी की सारी ताकत एडजस्टमेंट करने में खर्च हो गई। उसकी बॉडी की सारी ताकत पहले से एडजस्टमेंट करने में खर्च हो गई, तो अब वो चाह के भी छलांग नहीं लगा पाया और अंत में
उसी बर्तन में उसी पानी में वो मर गया। समझ में आया बात? अब इसको हम ट्रेडिंग से कैसे जोड़ेंगे, ट्रेडिंग से कैसे देखेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा। वो बर्तन हो गया स्टॉक मार्केट, ठीक है, पानी जो हो गया स्टॉक मार्केट, अब ये समझ लीजिए। और मेढक कौन हो गया? हम हो गए। मेढक कौन हुआ? हम हुए। और पानी क्या हो गया? वो स्टॉक मार्केट हुआ, ठीक है। अब हम इंटर कर गए पानी में, यानी हम इंटर कर गए स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक लेके। कैसे इंटर करेंगे? कोई स्टॉक खरीदेंगे ना। अब कोई स्टॉक खरीद के इंटर हो गए और इंटर करने के बाद वो स्टॉक ठीक ठाक जगह पे अपना चल रहा है, लेकिन अचानक से वो स्टॉक नीचे गिर गया 2%। तो हमारा दिमाग और हमारा साइकोलॉजी ने क्या किया? अच्छा चलो 2% ही तो गिरा है, क्या प्रॉब्लम है, अभी ज़्यादा लॉस नहीं है। अगले दिन या 10 दिन के बाद वो क्या होता है? धीरे से 2% और नीचे आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, 2% ही तो फिर आया है, क्या दिक्कत है। हमारा दिमाग ये कहता है, हम उसको एडजस्ट कर जाते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अभी तो 2% गया, आ जाएगा। वो अगले से थोड़ा सा फिर खिसकता है तो 2%, ठीक है। फिर हमारा दिमाग उसको एडजस्ट करता है, बिल्कुल मेढक की तरह, जैसे मेढक पानी के गर्मी को एडजस्ट कर रहा था। अच्छा चलो इतना ही तो हुआ, अब जोड़ते जाइए। 2 पहले गिरा 2%, 5% बाद में गिरा, फिर 2% पहले गिरा, 5, 2, 7, 2, 9% चला गया आपका। लेकिन आप एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं। किसको एडजस्ट कर रहे हैं? उस लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं। और लॉस मतलब वो गर्मी, हीट। देखिए पानी स्टॉक मार्केट, मेढक हम हो गए, और लॉस क्या हुआ? वो हीट हुआ पानी का जो बढ़ा रहा है। तो वो धीरे धीरे लॉस बढ़ता जा रहा था और हमारा दिमाग एडजस्ट करता जा रहा था। लेकिन हम जैसे मेढक एग्जिट नहीं हो रहा था शुरू में, जैसे मेढक हल्के से हीट में भी एग्जिट नहीं हुआ पानी से और वो एडजस्ट करता रहा, वैसे हम थोड़े से लॉस में भी एग्जिट नहीं होते हैं मार्केट से, और हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं। एडजस्ट करते 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 वो लॉस इतना बढ़ जाता है, वो पानी का हीट इतना बढ़ जाता है कि अब हम चाहते हैं कि बाहर निकल जाए, हम छलांग निकल जाए, लेकिन मेढक का सारा पावर एडजस्टमेंट करने में चला गया था। उसी तरह हमारा सारा पैसा, हमारा सारा मनी क्या होता है? एडजस्टमेंट करने में चला गया, ये सोचने में चला गया कि चलो 2% ही तो गया है, 3% ही तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा ऊपर। इस चक्कर में सारा कैपिटल चला जाता है, तब आंख खुलती है, तब हीट बढ़ जाता है। अब सोचते हैं हम एग्जिट करें, फिर हम एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सारा मनी वाइप आउट हो चुका है। सोचते हैं अब तो सब चल ही गया है, अब निकलने का क्या फ़ायदा, अब रुके रहो, अब तो इतना माइनस हो ही गया। कहाँ स्टॉक खरीदे थे 200 पे, कहाँ स्टॉक हो गया 20 रुपया। अब हम चाह के भी नहीं निकल सकते। और ऐसे हज़ारों उदाहरण, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, और हम चाह के भी उस लॉस से रिकवर नहीं कर पाते, उस लॉस से बाहर नहीं हो पाते। जबकि हमें शुरू में हल्के से हीट में ही बाहर उछल जाना चाहिए था मेढक की तरह, कि जैसी गर्मी लगा हल्का सा बाहर निकल जाते, लेकिन नहीं, हम उसको एडजस्ट करते रहे। धीरे धीरे हीट बढ़ता रहा, धीरे धीरे लॉस बढ़ता रहा, और हमारा बॉडी एडजस्ट करता रहा, मेढक का बॉडी एडजस्ट करता रहा, तो यहाँ हमारा दिमाग भी उसको एडजस्ट करता रहा। तो आखिर हम ऐसे कंडीशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारा मृत्यु यानी डेड हो जाता है, फाइनेंशियल डेड, ठीक है। फाइनेंशियल डेड, इकोनॉमिकली डेड हम लोग हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कि जब हम निकल नहीं पाते हैं बाहर, ठीक है। अब हम बैठे रहते हैं उस इंतज़ार में कि कब ये वापस से अपने मेरे बाइंग प्राइस पे ही तो कम से कम आ जाए। मैंने 200 पे लिया है, 20 रुपया हो गया है या 40 रुपया हो गया, कम से कम 200 रुपये भी हो जाए तो हम निकल जाए, है ना। इस चक्कर में फिर हम क्या करते हैं? उस स्टॉक को लेके पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था कि डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का वीडियो भी मैंने उसमें समझाया था कि कैसे आप आरके ट्रेडिंग चैनल पे मिलेगा वो लक्ष्मण रेखा, कैसे आप अपने लॉस को एक लिमिट में सेट कर सकते हैं, एक एरिया में सेट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने मेढक का दिया है, तो क्या कहीं हम मेढक तो नहीं, मतलब हम आप एक ट्रेडर, जो एक नया ट्रेडर होता है वो बिल्कुल मेढक की तरह नहीं होता। नया ट्रेडर तो छोड़िए, पुराने ट्रेडर भी कभी कभी मेढक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। उनको लगता है अच्छा तो चलो थोड़ा ही तो लॉस हुआ, चलो थोड़ा ही तो लॉस हुआ, चलो थोड़ा ही तो लॉस हुआ, और अंत में इतना बड़ा लॉस हो जाता है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि हम उस लॉस से बाहर नहीं आ पाते। तो आखिर हम किस जगह पे बाहर आए, आखिर हम कैसे बाहर आए? तो जैसे ही हल्का सा हीट बढ़ा, आपको उसी समय बाहर आना है, आपको
उसी समय बाहर आना है। और ख़ासकर ये चीज़ जो है इंट्राडे में ज़्यादा लागू होता है। खासकर ये चीज़ जो है इंट्राडे में ज़्यादा लागू होता है। लोगों को लगता है इंट्राडे में जैसे एंट्री करते हैं और वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है रेड में, तो लोग कहते हैं अच्छा चलो अभी तो 2% मैंने थोड़ा सा ही तो लॉस हुआ है, फिर वो थोड़ा और नीचे आ जाता है, लोग चलो कोई बात नहीं अभी आएगा ऊपर, फिर वो और नीचे आता है। ऐसे चक्कर में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति फंस जाता है जब वो ये सोचता है कि कोई तो मुझे कवर करा दो, कोई तो मुझे बाहर निकाल दो। नहीं, आपका जब हीट बढ़ा था भाई, जब आपका हीट बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब आपका हीट बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, आपको तभी बाहर निकल जाना था। जैसे ही हीट बढ़ा आपको उछल के बाहर निकल जाना था। इस बर्तन से ये जो पानी वाला बर्तन है यहाँ पे है, इससे आपको बाहर आ जाना था। यानी कि आप अगर बाहर नहीं आ रहे हैं तो आप फाइनेंशियली डेड हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो प्रॉपर इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए उस हीट से बचने के लिए। देखिए स्टॉप लॉस का वैल्यू यहीं पर आता है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा प्रॉपर हीट से बचने के लिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर ये देखो मुझे लॉस हो गया, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और उसमें कभी कभी क्या होता है ना, लगती पिलती लग जाता है। लगती पिलती क्या बोलते हैं हम लोग कि स्टॉक नीचे आता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और फिर थोड़ा दिन के बाद या देर के बाद स्टॉक क्या होता है, जैसे कि उन्होंने 500 पे खरीदा, सपोज 500 पे खरीदा और वो स्टॉक आ गया इंट्राडे में 450 रुपया तक आ गया, मान लो उसने स्टॉप लॉस कहीं पे नहीं लगाया और फिर धीरे धीरे वो दिन भर में घूम के 450 से वो 520 हो जाता है। तो वो लक बाय चांस, वो कहते हैं देखो मैं कितना होशियार हूँ, स्टॉक नीचे आया था लेकिन हम निकले नहीं क्योंकि हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाए थे और अंत में हम प्रॉफिट में ले चल गए। ये लक बाय चांस होता है। लेकिन अगर ये सोचिए अगर स्टॉक 500 से 450 गिर सकता है तो स्टॉक 500 से 400 भी तो आ सकता है, 350 भी तो आ सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता ना कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, कोई नहीं जानता। तो कितना बड़ा लॉस आप ले सकते थे। वही अगर आपने 500 पे बाय किया और 490 पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपने पानी के हीट का एक लिमिट तय कर दिया कि भाई इतना हीट होगा ना हम बाहर आ जाएंगे, इतना गर्मी लगेगा हम बाहर आ जाएंगे, हाँ इतना गर्मी लगेगा हम बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं निकले बाहर तो हो सकता है वो 500 जो है वो 400 भी हो जाए। फिर अंत में आप उसको क्या करेंगे कि इंट्राडे में ट्रेड कर रहे थे तो इंट्राडे से अब आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि लॉस हो गया ना, क्योंकि लॉस हो गया तो आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके अगले दिन के लिए लेके चले जाएंगे कि चलो अगले दिन तो देखते हैं कहीं हो जाए। अगले दिन तो 400 पे डिलीवरी ले लिया, अगले दिन वो हो गया कितना 370, लीजिए अब क्या होगा, हीट और बढ़ गया, आप रुक गए। फिर अगले दिन आप वेट करेंगे 350, अब ऐसे करते करते 200, ऐसे करते करते 100, ऐसे कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आपको पता नहीं है, हजारों एग्जाम्पल। लोग फंस जाते हैं, फिर इतना हीट हो जाता है कि वो वहाँ से बेचारे निकल ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो आपको एक हीट का लिमिट तय करना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस से, यानी अपने लॉस को तय करना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस से कि आपको इतना ही लॉस लेना है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना लॉस लेना चाहिए। मैं सबको बहुत ही ऑथेंटिक, क्योंकि मेरा हमेशा जो नज़रिया होता है और मैं सबको बोलता रहता हूँ, हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, मार्केट इक्वल टू लाइफ। क्या आप चाहेंगे कि लाइफ में आपका नींद खराब हो? क्या आप चाहेंगे कि रात में आपको नींद नहीं आए? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। जब भाई साहब ऐसा कोई नहीं चाहता तो फिर याद रखिए उतना ही लॉस लीजिए जिससे रात में आपका नींद नहीं खराब हो। ध्यान से सुनिए, उतना ही लॉस लेना है। ये एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला दिमाग नहीं लगाना है। अभी सिर्फ समझिए कि आपको उतना ही लॉस लेना है जितना से आपका रात में नींद खराब ना हो। अगर उस लॉस से नींद खराब होने लग गया तो समझिए आप अपने चादर से बाहर पैर फैला रहे हैं, फिर आपको बहुत परेशानी होगा। फिर हम लोग क्या होगा कि मेढक की तरह बिहेव करने लगेंगे, धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने कैपिटल को एनालाइज करिए और अपने रिस्क एपेटाइट को एनालाइज कीजिए कि भाई आपके पास कितना कैपिटल है और उस कैपिटल में क्या क्या ज़रूरत को पहले पूरा करना है, ज़रूरत वाली चीज़ों को। रेस्ट पैसा जो आपके किसी काम का नहीं या बहुत छोटा सा अमाउंट, उस कैपिटल से ही आप इसको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत होती है, गर्मी कब बढ़ जाएगा कोई नहीं जानता है ना, और गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगा और हम एडजस्ट करते रहेंगे और अंत में हम ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए। मैंने मेरे चैनल पर
3,500 वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, और उस 3,500 वीडियो में साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियो है, और हर साइकोलॉजी की वीडियो को जिन लोगों ने अगर देख लिया है तो मेरे ख्याल से उनका लॉस तो बंद हो गया होगा, लॉस तो रुक गया होगा। अगर देख के यूज़ किया होगा तो एक होता है देखना और इन्जॉय करना, एक होता है देखना और उसको अप्लाई करना। तो अगर इन्जॉय कर रहे हैं देख के तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देख के अप्लाई किया होगा तो आपका लॉस बंद हो गया होगा। तो अब इन्जॉय कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। इन्जॉय कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं ये आप, जो इन्जॉय कर रहे हैं वो डेट, जो अप्लाई करेंगे वो बच जाएंगे। साइकोलॉजी वाली वीडियो अगर आप देखते हैं तो कि कैसे मार्केट को देखना और समझना चाहिए, इस चीज़ को समझिए। अब लॉस क्या होता है, अब एक नॉर्मल पीपल का जिसका कि कैपिटल ही बहुत कम है, जरा सोचिए वो क्या करता है, आके बहुत सारे वीडियो पहले देख लेता है यूट्यूब पे। कौन सी वीडियो देखता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो नहीं देखता। वो देखता है कि कैसी स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए, कितना लाख रुपया कमा सकते हैं, वो ये खोज रहा होता है। अब जिसका कैपिटल ही कम है, जीरो है, तो वो उसी चक्कर में पड़ जाता है कि इतना लाखों का रुपया हम कमा लेंगे, तो धीरे से उसका कैपिटल क्या होता है, खत्म, वाइप आउट हो जाता है। और इधर भी मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए थे, तो भाई मैंने पहले भी उन लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को बोला, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे राइट दीजिए, बेस्ट। सारे लोगों को तो पहले बेस्ट चाहिए, नॉर्मल से तो काम होता नहीं, हर चीज़ में बेस्ट चाहिए। मुझे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताइए, मुझे बेस्ट सजेशन दीजिए, मुझे बेस्ट स्टॉक बताइए। देखिए बेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। आपने मान लीजिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा, आपने जब उस मोबाइल ख़रीदने दुकान में गए तो उस वक्त तो वो आपके लिए बेस्ट था, तभी तो आपने उसको ख़रीदा, है ना। उस वक्त वो बेस्ट लगा आपको, तो अगर वो बेस्ट लगा तो उस मोबाइल के बाद दूसरा नया मॉडल तो नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि वही बेस्ट था, है ना। न्यू मॉडल तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन न्यू मॉडल लॉन्च होता है ना। अगर न्यू मॉडल लॉन्च हो गया उस मोबाइल का आपके ख़रीदने के बाद, इसका मतलब वो आपका मोबाइल बेस्ट नहीं था। यानी बेस्ट का कोई ये नहीं है कि हाँ यही चीज़ बेस्ट हो गया, आपके लिए वो काम कर रहा है, आपके लिए वो चीज़ें यूज़ का है, वो आपके लिए बेस्ट है। तो बस यही समझिए, बेस्ट मत ढूंढिए, नॉर्मल चीज़ें ही बेस्ट बनती है जब आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे लोगों को पहले तो वही बोलता हूँ कि भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं और साथ में ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले देखिए आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ आप क्या दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, है ना। टाइम दे रहे हैं, टाइम के बदले वो आपको सैलरी दे रहा है। तो सेम यहाँ भी स्टॉक मार्केट में भी वही ऐसा ही होता है कि आप क्या स्टॉक मार्केट से क्या कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मनी कमाना चाहते हैं। इसका मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये आपको पैसा नहीं देगा। स्टॉक मार्केट का रूल है कि आप टाइम दो, वो आपको पैसा देगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि सेम वो भी एक जॉब जैसा ही है, बिजनेस जैसा ही है। तो जब अगर टाइम ही नहीं तो आप करेंगे कैसे ट्रेड। तो यही चीज़ें मैं बोल देता हूँ लोगों को, तो लोग कहता है कि सर आप बड़े रूड हो। मैं कहता हूँ भाई जब आपके पास टाइम नहीं है तो मार्केट में किसी ने रख रखा है कि आपके लिए कि आप आएंगे और लेके चले जाएंगे, नहीं ना। सिंपल सा बात समझिए, जब आप जॉब करते हैं, जॉब करने में सैलरी मिलती है, लेकिन बिना समय दिए तो आप जॉब नहीं करते, टाइम देते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। तो सेम यहाँ भी आपको टाइम देना होगा, जो पैसा देना, समय देना पड़ेगा, तभी आपको सैलरी में पैसा मिलेगा। तो अब टाइम देंगे तो करेंगे क्या टाइम देके, तो भाई एनालिसिस करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे, है ना, चीज़ों को समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप फिर उसके बाद हिसाब से ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको क्या देगा, पैसा देगा। लेकिन कब, जब आप उसको टाइम देंगे तब। बिना टाइम सोचेंगे कि हम पैसा कमा लें रॉकेट साइंस लगा के, तो भैया रॉकेट साइंस लगा के आप समझ रहे हैं क्या होता है ना। चंद्रयान हेरा गया था ऊपर में जाके, उसमें रॉकेट लगे हुए थे, वो हमारा दुर्भाग्य था, नहीं तो हम लोग भी सक्सेस हो ही जाते हैं। खैर दोबारा हो ही जाएंगे कभी ना कभी। तो रॉकेट नहीं, यहाँ वो लोग इसरो लगाएगा रॉकेट, कोई दिक्कत नहीं है, नासा लगाएगा, क्योंकि वो उसका काम है। यहाँ मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं, मार्केट में होम साइंस चलता है। तो सबसे पहले मेढक वाला जो नेचर है वो छोड़ दीजिए, सबसे पहला मेढक वाला नेचर छोड़ दीजिए और होम साइंस पकड़िए। होम साइंस में क्या है कि थोड़ा सा भी गर्म लगता है तो हम लोग उसको हटा देते हैं, गर्मी जहाँ फील होने लगता है हम लोग पंखा का स्पीड बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ाते। तो इसी तरह जैसे ही हल्का सा हीट बढ़ा, यानी हमारा लॉस होना स्टार्ट हो गया, लॉस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट करिए, तुरंत वो स्टॉक से पोजीशन कट करिए, तुरंत वो स्टॉक से
पोजीशन कट करके बाहर आ जाइए, आपका लॉस बच जाएगा। अगर आप मेढक जैसा नेचर करने लग जाएंगे, एडजस्ट करने लग जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा अभी थोड़ा हीट बढ़ाया ना, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर गए, थोड़ा हीट बढ़ाना एडजस्ट कर गए, थोड़ा हीट बढ़ाना एडजस्ट कर गए, अंत में मेढक ऐसी स्थिति में आएगा उसका बॉडी इतना कमज़ोर हो जाएगा वो छलांग ही नहीं लगा पाएगा। इसी तरह हम लोग का अच्छा थोड़े लॉस हुआ है ना, रुक जाते हैं और लॉस बढ़ गया, अच्छा देखते हैं ऊपर आ जाएगा अभी और हो गया लॉस। ऐसे करते करते वो फाइनल जो अगर आपने 1000 लगाया तो वो बन गया 20 रुपया। अब कहेंगे अरे यार अब तो इतना नीचे हो गया, अब तो निकलने का कोई फ़ायदा ही नहीं, चलो रुके रहते हैं। तो फिर उस स्टॉक में पड़े हैं 5 साल 10 साल तक पड़े हुए बेचारा स्टॉक वहीं नीचे में घूम रहा है। तो सर वैसे पैसे का क्या यूज़ करना जब आपका 10 साल लग गया और रिटर्न भी ये हिसाब हो गया आपका। आप अगर पहले ही टाइम मान लेता हूँ 1000 रुपया लगाया और अगर ये 900 रुपया हो गया, अगर आप पहले ही टाइम इससे निकल के किसी दूसरे स्टॉक्स में कन्वर्ट कर जाते, किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में कन्वर्ट कर जाते, तो वो 900 रुपया जो पहले आपको 1000 का लॉस था, 1000 रुपये से 900 रुपया हो गया, तो वो 900 रुपया आपको कितना पता है आपको ये 900 रुपया 4000 भी बना के दे सकता था। अगर आप इससे निकल के बॉयल से बाहर निकल के उस गर्मी से बाहर निकल के किसी दूसरे स्टॉक में चले जाते तो बन जाते, लेकिन नहीं, हम पड़े रहते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा देखते हैं, ये देखने के चक्कर में हम मेढक बन जाते हैं। तो मेढक नहीं बनना है भाई साहब, मेढक बनिएगा तो बस लॉस ही खाना है, मेढक की तरह एडजस्ट करेंगे तो बस लॉस ही खाएंगे। और अगर लॉस खाने का शौक है तब तो खैर कोई बात नहीं, तो गर्मी एडजस्ट करना अच्छी बात है कि चलो गर्मी एडजस्ट करेंगे, लेकिन अंत में ऐसा बॉडी कमज़ोर हो जाएगा कि आप उस गर्मी से निजात पाने के लिए चाहेंगे कि बाहर भागे, लेकिन नहीं भाग पाएंगे। तो उसी तरह से सेम यहाँ भी होता है, लॉस। पहला लॉस जो लेते हैं ना वो समझिए कि सबसे छोटा लॉस है, उसके बाद अगर रुक जाते हैं तो वो सबसे बड़ा लॉस बन जाता है, धीरे धीरे वो लॉस बड़ा हो जाता है। तो आपको लॉस कितना लेना है, उतना जितना रात में नींद खराब ना हो। अगर रात में नींद खराब होने लग गया आपके उस लॉस से, तो समझिए आप खतरे में है, आपका परिवार खतरे में है, फाइनेंशियल डेड होने वाले हैं आप। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए और अपने लॉस को तय करिए जिससे आपका रात में नींद ना खराब हो और मेढक मत बनिए। तो ये था दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर इससे कुछ समझ में आया हो तो फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।